बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने वाले हैं। जो बच्चे आईआईटी जेई मेंस या एडवांस की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये फार्मूले जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज पेशेंस के साथ आप जरूर इन्हें देख लें, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो आप देखोगे कि ट्रिगो चाहे मॉडर्न अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या पूरे कैलकुलस में सब जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यूज होंगे। तो क्या होता है कि बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, एमएल खन्ना है, सिंगेज है, जब आप वो क्वेश्चंस आप देखते हो उनके इवन सॉल्यूशन भी समझ नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपको फार्मूले टिप्स पे नहीं होते हैं और इतने सारे फार्मूले आपको लगता है कि एक याद कैसे होंगे। तो जब तक आपको ये चीज समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो पहला ये काम करें कि ये वीडियो जो है फार्मूले के, इनको हम 2 पार्ट में वीडियो ये डालेंगे यूट्यूब पे। आप उनमें पेशेंस के साथ पहले वीडियो के बाद थोड़ा गैप लेकर के सेकंड वीडियो अगर आप देखने के बाद जब आप प्रॉब्लम्स करोगे एनसीईआरटी से पहले, तो आपको सारे सिंगेज या एमएल खन्ना के सॉल्यूशंस वगैरह प्रॉब्लम्स समझ आने शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि और इसको हमने क्या किया है बच्चों की 16 टेबल्स में डिवाइड किया है। ये पहली टेबल होगी। ऐसे ये फार्मूलों को 16 टेबल जो मेन फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिनके बिहाफ पे आपको ये सारे एनसीईआरटी वगैरह हो जाएगी, क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो उनको 16 में डिवाइड किया है। और पहली टेबल ये है जिसमें एक सर्कल है। सपोज करो कि और रेडियस आर का एक सर्कल है। ये एल क्या है? इसकी आर्क है। ये आर्क बच्चों कितना एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे? थीटा। ठीक है, तो फार्मूला होता है इसका एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपान रेडियस। एंगल कितना है? थीटा है। आर्क है एल है इसकी, अपान रेडियस। ठीक है, एंगल जो भी मेजर करेंगे वो रेडियन में मेजर करेंगे। रेडियन एंगल को मेजर करने के लिए एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस अब कर दी गई है। इससे पहले आप क्या करते थे? डिग्रीज में मेजर करते थे 10th क्लास तक एंगल्स को। ठीक है, तो अब एक नई यूनिट आपको इंट्रोड्यूस की गई है, वो रेडियन होती है। ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पे पार्टिकल सपोज करो ए है, ए से घूम करके यहाँ पे आएगा, तो आप बता सकते हो जब ये घूम के यहां से यहां तक आएगा कितना एंगल सबटेंड करेगा? ये थीटा कितना होगा? 360 डिग्री होगा बेटा, अगर डिग्रीज में लेते हो। और एल कितना होगा? जब ए से वापस ए से चल करके वापस ए पे आएगा, तब तक ये जो आर्क की लेंथ होगी बच्चों वो कितनी होगी? 2 पाई आर के बराबर होगी। तो देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा? एल की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई आर। एल की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई आर हो गया अपान आर। तो आर इक्वल टू कितना रेडियन आ गया बेटा? 2 पाई रेडियन आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस आर्क ने कितना एंगल सबटेंड कर दिया सेंटर पे? 2 पाई रेडियन सबटेंड कर दिया। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि 360 डिग्री, देयरफॉर 360 डिग्री किसके बराबर है? 2 पाई रेडियन के बराबर है बेटा। तो 360 या 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो 180 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? आपका पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम कुछ 2 क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि एक कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू रेडियन में, तो 180 डिग्री में क्या होता है? पाई रेडियन होता है, अभी हमने देखा था। ठीक है, तो 1 डिग्री में किसके बराबर होगा? पाई अपान 180 रेडियन हो जाएगा। देयरफॉर 45 डिग्री में क्या होगा? 45 इंटू पाई बाई 180 कर दोगे, पाई बाई 4 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड मेथड क्या है कि इतना यूनिटरी मेथड यूज करने की जगह आप क्या करें कि 45 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर दें? सीधे पाई अपान 180। याद है ना, जैसे कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना? 9th क्लास में ही पढ़ा होगा साइंस में। ऐसे ही डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपान 180। जैसे कभी 60 डिग्री है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपान 180 हो जाएगा। 63 जा हो गया, कितना हो गया? पाई बाई 3 रेडियन, यानी 60 डिग्री में कितने? पाई बाई 3 रेडियन आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि रेडियन को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि कन्वर्ट पाई बाई 3 रेडियन इनटू डिग्रीज। तो आपको बताए बच्चों कि पाई रेडियन में कितना होता है? 180 डिग्री होते हैं। तो देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा? 180 अपान पाई डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर पाई बाई 3 रेडियन में क्या हो जाएगा? पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो 1 रेडियन में कितना होगा? 180 अपान पाई। देयरफॉर पाई बाई 3 में कितना होगा? मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 3 से, पाई पाई कैंसिल, 3 से 180 को डिवाइड किया, कितना है? 60 डिग्री। इतने 3 स्टेप की जगह इसको एक स्टेप में कैसे करेंगे? M2 का मतलब सेकेंड मेथड क्या है? M1 मतलब फर्स्ट मेथड, M2 मतलब सेकेंड मेथड। M1 फर्स्ट मेथड से ऐसे करेंगे, सेकेंड मेथड ये है कि पाई बाई 3 रेडियन किसके बराबर हो गया? पाई की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री अपान 3
पाई को क्या डाल दो, सीधे 180 डिग्री कह दो, 180/3, 3 से 180 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। कितना सिंपल है बच्चों, है ना। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 3 करेंगे, जो कि 10th क्लास में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो 2-3 टेबल्स हैं 10th क्लास से, वो रिकैप करा देंगे सारे बच्चों आप लोगों को मैं। बेटे आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे आप ये वाले सारे फार्मूले, कि जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली साइड क्या होगी, बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट थीटा 6 फार्मूला, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस का मतलब हो गया साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बच्चों। सी फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टी फॉर क्या हो गया, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। एक और भी तरीका है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, कहने का मतलब है कि कुछ लोग अपने बाल जो है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर, कुछ लोग अपने प्रॉपर ब्रशिंग करके अपने बाल कैसे कर लेते हैं, कर्ली कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, कर्ली कर लेते हैं, घुंघराले कर सकते हैं, यानी कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक और भी आपने ये वाले फार्मूले भी पढ़े हुए 10th क्लास में, वो क्या है कि पहला फार्मूला साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो अगर साइन थीटा 1 बाई कोसेक थीटा होगा तो कोसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। इट मीन साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। ठीक है कि नहीं। एक बात ध्यान रखना कि जब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, टेन का क्या होता है, कॉट। तो अगर एक पॉजिटिव होगा कहीं किसी क्वाड्रेंट में तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा। जैसे अगर x कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी ये भी क्या होगा, फिर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि अगर +5 है तो उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन +5, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होगा। और अगर कोई चीज निगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो कोई निगेटिव अगर नंबर है तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा होता है बेटा। ठीक है, एक फार्मूले, एक टेबल हमने और पढ़ी हुई है फार्मूले की 10th क्लास में, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कितना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। रही बात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली आप फार्मूला चेंज कर लेते हो। जैसे ये फार्मूला है, लेकिन आपको जरूरत है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप ऐसे भी कह सकते हो। आपका मन है कि कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, किस टाइम पे, किस स्टेप में, और हमें क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। ठीक है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे हम। इसके बाद टेबल 3-4 कंप्लीट करने के बाद अब हम 5 और 6 टेबल करने वाले हैं नेक्स्ट। ठीक है बेटा। बच्चों टेबल 5 और 6 करने से पहले हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं। अगर आपने ये मेमोराइज कर लिया तो आपको समझ लो कि कम से कम 15-20 फार्मूले आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। तो क्या होता है कि ये क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 डिग्री तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और 90 से 180 डिग्री तक क्वाड्रेंट सेकेंड है बेटा। 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, क्वाड्रेंट थर्ड है, और 270 से 0 क्वाड्रेंट नंबर 4 है। एक चीज़ याद रखना कि 90 डिग्री को π/2 भी कह सकते हैं। कैसे, आपको याद है ना कि π/2 क्या होता है, पाई की वैल्यू 180 डाल दो अपॉन 2, कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। तो यार 90 डिग्री कहो या π/2 एक ही बात है। अच्छा, 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, ये तो पता ही है। इस 270 को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 270 इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, याद है 92 जा 93 जा कितना हो गया, 3π/2 रेडियन। तो 270 को हम 3π/2 भी कह सकते हैं हम। ठीक है कि नहीं। तो कभी कभी 0 टू π/2, π/2 टू पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π, या इफेक्टिवली फिर से 0, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है कि नहीं। तो रेडियन में भी क्वाड्रेंट की रेंज को ले सकते हो
और डिग्री में भी क्वाड्रेंट की रेंज को ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 90 डिग्री, इसको हम 0 to π/2 भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आती है बात कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, और बाकी फोर जो अदर फोर हैं वो निगेटिव होते हैं। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। मैंने बताया था ना कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका उल्टा 1/, भी फिर पॉजिटिव होता है। तो 10 का 1/, करोगे 1/10 यानी कॉट, वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। फोर्थ में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है। केवल कॉस सेक पॉजिटिव है, इसका मतलब अदर फोर क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इन दो को छोड़ के अदर फोर क्या होंगे, इसमें निगेटिव होंगे। इन दो को छोड़ के अदर फोर क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि कॉफ़ी में चीनी डाल दीजिए आप, ठीक है कि नहीं। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। ये मैंने 1992 में सबसे पहली बार ML खन्ना की बुक में ये चीज़ पढ़ी थी, खुद सेल्फ स्टडी के टाइम पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी कर सकते हो आप। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड का A हो गया, शुगर का S हो गया, टू का T हो गया, कॉफ़ी का C हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों, आप देखोगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में A फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड में S का मतलब हो गया साइन थीटा, साइन थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। थर्ड में T फॉर टेन थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये ऐसे कह सकते हो। फोर्थ में C कॉस थीटा पॉजिटिव है तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है बेटा। तो अब इसकी हेल्प से हम बहुत सारे फार्मूले डेराइव करेंगे। कैसे, टेबल नंबर 5 में ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ लिया होगा, 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ऐसे ही। टेबल नंबर 6 में ये 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 प्लस थीटा वाले फार्मूले लेंगे। ये सारे फार्मूले 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले, ये 90 प्लस थीटा। इन सब के लिए हम लेट थीटा इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है कि नहीं। थीटा 30 डिग्री भी हो सकता है, 45, 10 डिग्री, 5 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। लेकिन समझने के लिए सब जगह एक ट्रिक है बेटा, कि इस ट्रिक में हम थीटा क्या ले लिया करेंगे, 1 डिग्री ले लो, और 1 डिग्री डाल के देखो कि किस क्वाड्रेंट में वो वैल्यू आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ठीक है। तो जैसे कि हमने 1 डिग्री डाल दी, तो आप खुद सोचो कि 90 माइनस 1 किस में पड़ेगा, बताओ। थीटा अगर 1 डिग्री डाल दिया, थीटा अगर 1 डिग्री डाल दिया तो ये क्या हो गया, 89 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ऑफ कोर्स इन क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये, है ना। और यहाँ पे अगर 90 प्लस थीटा में अगर आपने 1 डिग्री डाल दिया, 1 डिग्री डाल दिया तो कितना हो गया, 91 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ेगी, 91 का मतलब 90 क्रॉस कर गया, 90 क्रॉस कर गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। इस किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया बेटा, ठीक है कि नहीं। ओके, इसका मतलब 90 प्लस थीटा वाले जो फार्मूले हैं वो सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करने लगेंगे, और 90 माइनस थीटा वाले क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करने लगेंगे। इसको याद रखने के लिए ऐसे समझ लीजिए, ठीक है कि नहीं। बहुत ज़्यादा लॉजिकली अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे कि ये जो जितने भी फार्मूले मैं कराऊंगा दोनों वीडियोस में, ये करने के बाद आप एनसीईआरटी की जो थ्योरी है ट्रिग्नोमेट्री की वो आप रीड करना स्टार्ट करिएगा। आप लोग बहुत बढ़िया दे रखी है, लेकिन जिन्होंने ट्रिगो केवल 10th लेवल की है और अभी कहीं ट्यूशन वगैरह में या स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ है और आप खुद आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको मुश्किल होगी, ठीक है कि नहीं। तो पहले फार्मूले करने के बाद आप एनसीईआरटी की थ्योरी करें, बहुत अच्छा लिखा हुआ है उसमें भी है, लेकिन वो फर्स्ट इंस्टेंट पे बहुत बच्चों को समझ नहीं आती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि साइन जो 90 वाले फार्मूले होते बच्चे, जैसे 90 माइनस थीटा है या 90 प्लस थीटा है, इवन आगे चल के 270 माइनस थीटा के फार्मूले करेंगे और 270 प्लस थीटा के, इनमें वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे साइन का कॉस हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, चेंज होने लगेंगी वैल्यूज, ठीक है कि नहीं। तो यहां पे क्या होगा कि साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा होगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा बेटे, और कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज और, सेक थीटा हो जाएगा। अब एक चीज और है कि ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट पे पड़ रहा है, फर्स्ट में सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सब पॉजिटिव होंगे, इनकी सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए,
पॉजिटिव होनी चाहिए, साफ ये प्लस लगा दो। अब 90 प्लस थीटा क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में? पहली बात तो साइन 90 वाला, ये 90 वाले फार्मूले में चेंज हो जाता है, 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा, साइन है तो कॉस हो जाएगा। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही सेक का कोसेक, सेक का कोसेक बच्चों, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, इसमें भी ये इसमें कन्वर्ट, ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा, ये दो दो पेयर वाइज एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। कॉस का क्या हो जाएगा बेटे? साइन थीटा हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट का क्या हो जाएगा बेटे? टेन थीटा हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। और कोसेक का क्या हो जाएगा? ऊपर वाला सेक थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे आप लोग कि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, क्योंकि थीटा 1 डिग्री डालोगे 91 क्या होगा? 90 को क्रॉस करके सेकेंड में आ गई टर्मिनल लाइन, ठीक है कि नहीं? तो उसमें सेकेंड में साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव, बाकी ये केवल पॉजिटिव होंगे, ये केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, तो सब में माइनस लगा दो। कितना इजी फार्मूला है कि नहीं बच्चों? अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टेबल हम लोग करने वाले हैं, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8, जिसमें हम 180 डिग्री के फार्मूले अभी करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम लोग टेबल नंबर 7 और 8 करने वाले हैं। ये 180 डिग्री वाली टेबल्स होती हैं। 180 डिग्री वाले में चेंज नहीं होता है, मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, ठीक है, चेंज नहीं। 90 वाले में या 270 वाले में चेंज हो जाता है, जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन हो गया, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ऐसे कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस के फार्मूले हैं। ऐसे ही टेबल नंबर 8 में हम लोग क्या करेंगे बेटा? साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा के फार्मूले, ये 180 माइनस थीटा के 180 प्लस थीटा। अगर हम थीटा 1 डिग्री ले लें तो बताओ, अच्छा 180 डिग्री माइनस थीटा है, आपने ले लिया आपने 1 डिग्री, तो कितना हो गया? 179। 180 से 1 डिग्री कम है ना, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। किस क्वाड्रेंट में होगा? क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा बेटा, ठीक है। और अगर इसमें 180 प्लस थीटा है ना बेटे, 180 डिग्री प्लस थीटा है, और आपने थीटा की वैल्यू 1 डिग्री मान लिया सपोज, ठीक है कि नहीं? 1 डिग्री इसलिए ले रहे हैं कि फार्मूले जल्दी याद हो जाएं। तो 181 किस में हो गया? 180 डिग्री हो गया। 181 का मतलब हो गया 180 क्रॉस कर गया, किस में आ जाएगा? टर्मिनल लाइन ऐसे करते हुए, टर्मिनल लाइन 180 क्रॉस करके 1 डिग्री एक्स्ट्रा, 181 डिग्री यहाँ से लेके ये 181 बनाएगी, एंगल बनाएगा, तो ये क्या होगा? टर्मिनल लाइन इधर होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 181 क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी 180 प्लस थीटा को आप, ये भी जो भी एंगल है वो मन में सोच लो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 180 माइनस थीटा का मतलब 180 से थोड़ा कम, दिमाग में सोच लो कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है कि नहीं? ऐसे सोचो तो जल्दी हो जाएंगे लर्न आपको सारे फार्मूले, ठीक है बेटा। ये ट्रिक्स हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है ये चीज़ें समझने में। तो साइन का पहली बात तो साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, इसमें चेंज नहीं होता है। टेन का टेन थीटा हो गया, कॉट का कॉट थीटा हो गया, सेक का सेक थीटा हो गया बेटा, कोसेक का कोसेक हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो 180 वालों में चेंज नहीं होता है। अब ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही थी? 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होंगे? ये पॉजिटिव होंगे केवल, बाकी सब निगेटिव होंगे, ठीक है। कितना मस्त, फटाफट आ गया ना। ऐसे ही साइन 180 प्लस थीटा, साइन का क्या हो जाएगा? साइन रहेगा। कॉस का क्या रहेगा बेटे? कॉस रहेगा। टेन का क्या रहेगा? टेन हो जाएगा आपका। कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा आपका। सेक का क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा आपका। कोसेक का क्या होगा? कोसेक थीटा हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है? थीटा अगर 1 डिग्री मान लिया था, कितना? 181 हो गया ना। थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? टेन और कॉट केवल पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या होंगे? निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है बेटा। आई होप ये चीज़ भी 180 के फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, टेबल नंबर 7 एंड टेबल नंबर 8। अब इसके बाद हम लोग करेंगे 270s वाले फार्मूले करें। तो बच्चों अब हम लोग टेबल नंबर 9 और टेबल नंबर 10 करने वाले हैं बच्चों। तो टेबल नंबर 9 और टेबल नंबर 10 में क्या है? 270 वाले फार्मूले होंगे। 270 में 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। मैंने आपको बताया था कि 270 वाले में चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ऐसे।
तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ये इसमें ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, 3 4 एक्सचेंज हो जाएंगे, 5 6 एक्सचेंज हो जाएंगे। तो कास का क्या हो जाएगा बेटे, साइन थीटा हो गया। टेन का क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो गया। सेक थीटा का क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया बेटा। और कोसेक थीटा क्या हो गया आपका, सेक थीटा हो गया बेटा। ठीक है, अब ऐसे ही इसको भी लिख लेते हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा बेटा। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। कॉट का क्या हो जाएगा बेटा, टेन हो जाएगा। और सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। और कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। अब एक चीज़ नोटिस करना, अगर 270 माइनस थीटा में हमने क्या डाल दिया, 1 डिग्री डाल दिया, तो कितना हो जाएगा, थीटा को 1 डिग्री ले लिया अगर, तो 269 किस में पड़ेगा, ऑफकोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 271 होगा वो फोर्थ में चला जाएगा। 271 में से 1 डिग्री कम कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। तो थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारे क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे बेटा। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 डिग्री डालेंगे बेटा, तो 270 प्लस थीटा में 270 प्लस 1 डिग्री डालोगे तो क्या होगा, 271, यानी कि किस थर्ड क्वाड्रेंट क्रॉस कर गया, किस में पहुँच गया, टर्मिनल लाइन किस में पहुँच गई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है बेटा, कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ में, और सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देखो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, कितना ईजी है। टेबल नंबर 9 और 10 भी कंप्लीट हो गई हमारी, है ना बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग टेबल 11 करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा। अगर टर्मिनल लाइन, ये टर्मिनल लाइन है, ये कितना एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इधर बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। फार्मूले याद रखने के लिए फिलहाल देखो, माइनस थीटा किस में एंगल बन रहा है अभी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है बेटा, ठीक है कि नहीं, कॉस थीटा एंड सेक थीटा और पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखते हैं फार्मूला, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। इनमें क्या होगा कि साइन अगर है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। टेन माइनस थीटा में टेन थीटा लिख दो अभी फिलहाल, अभी प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे। कॉट में ये कॉट थीटा हो गया, सेक में सेक थीटा हो गया बच्चों, कोसेक में कोसेक हो गया। अब माइनस थीटा एंगल किस में पड़ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में कॉस और सेक क्या होंगे, ये केवल पॉजिटिव होंगे। कॉस माइनस थीटा प्लस होगा और सेक माइनस थीटा प्लस होगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये एंगल किस में पड़ रहे हैं बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो गए, निगेटिव हो गए। ठीक है, याद हो गया। एक चीज़ और याद रखना कि साइन कॉस और टेन 2 पाई रेडियन में क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। मतलब एक साइन की बात करें तो साइन जो है ना 360 के बाद फिर से रिपीट करेगा, आफ्टर एवरी 2 पाई रेडियन ये क्या होगा, फिर से अपनी पोजीशंस क्या करेगा, रिपीट करेगा, वैल्यूज रिपीट करता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये साइन की बात करते हैं अगर हमें, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया आपका साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन थीटा होता है कास 2n पाई प्लस थीटा, टेन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। एक चीज़ और याद रखना बेटे कि जैसे कभी सपोज करो कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटे इसकी, साइन 765 की वैल्यू निकालनी है। ये 360 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे कि 360 से डिवाइड कर दो पहले 765 को, कितने टाइम्स किया, 2 टाइम्स, तो 720 माइनस करोगे तो क्या होगा 45 डिग्री, यानी 360 2 टाइम्स किया, यानी कि इसने 2 चक्कर लगा लिए, 2 रोटेशन कंप्लीट हो गए। ये क्या हो गया, एक रोटेशन कितने का हो गया 360, एक और रोटेशन हो गया कितना 720 डिग्री हो गया। भाई ये 360 एक और 360 720 हो गया, है ना, प्लस ये बचा कितना एंगल 45 डिग्री, ऐसे कह दीजिए आप। तो इफेक्टिव एंगल देखा जाए तो कितना है 45 डिग्री है। तो यानी कि जब एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद, है ना, वहीं पे आ जाएगा, तो वो 1 रोटेशन में इफेक्टिव एंगल फिर कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो साइन
765 को कह सकते हो आप, 2 रिवॉल्यूशन है ना, तो 2 इंटू 360 प्लस कितना हो गया 45 हो गया बेटा। तो ये 2 रिवॉल्यूशन क्या होगा, इफेक्टिवली 0 हो गया, कितना होगा साइन 45, साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, सपोज करो कि साइन 660 की वैल्यू निकालनी है, ये किसके क्लोज है, वैसे 720 के क्लोज है, तो हम इसको ऐसे अगर हम कह दें साइन 720 माइनस 60 कह दें, 720 को क्या कह सकते हैं हम 2 इंटू 360 है ना माइनस 60, ये 2 चक्कर हो गए, 2 रोटेशन हो गया, बेकार हो गया, बेकार का मतलब इफेक्टिवली क्या हो गया 0, 360 के बाद इफेक्टिव एंगल कितना हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो साइन माइनस 60 आपको पता है, देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस ये वाला क्या होगा बाहर निकल आएगा, यानी ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी -√3/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। टेबल नंबर 11 के बाद टेबल नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सारे बच्चों को, ठीक है कि नहीं। तो ये कंप्लीट होगा, जो एंगल वाला है ये एक वीडियो है, इसके बाद दूसरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा जिसमें जैसे साइन A+B, कॉस A+B, tan A+B, इसके बिहार पे और कैसे फार्मूले जनरेट हो रहे हैं, तो वो हम कंप्लीट करेंगे उस वीडियो में। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों, जय भारत।